Hello all, welcome back to Excellent English. My name is Ambikesh Kumar Tiwari and in today's video I'm going to talk to you about change of tense. This topic is the subtopic in narration. ये जो टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस, ये नरेशन का एक सब टॉपिक है. हम अपने डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस में टेंस की चेंजेज कब करते हैं, कैसे करते हैं, द सेम वी आर गोइंग टू लर्न हियर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इन दिस टॉपिक द फर्स्ट रूल आई एम गोइंग टू डिस्कस. यदि हमारे डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में, डायरेक्ट नरेशन मीन्स डायरेक्ट स्पीच, यदि हमारे डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ध्यान रखिए, अपना रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो हम अपने उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करके सिंपल पास्ट टेंस में लेके जाते हैं. यानी कि यदि हमारे सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, तो हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं. एज इन एग्जाम्पल, रोजी सेड टू राजू. रोजी सेड टू राजू अपना रिपोर्टिंग वर्ब एकदम दिख रहा है. रोजी सेड टू राजू पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस है. यू डोंट स्पीक इंग्लिश इन योर ऑफिस. यू डोंट स्पीक इंग्लिश इन योर ऑफिस. अब ये यू डोंट स्पीक इंग्लिश इन योर ऑफिस, दिस सेंटेंस इज देयर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड इन द रूल आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं. तो रोजी टोल्ड राजू. सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. जब ये पंक्चुएशन मार्क्स हटाएंगे हम लोग, कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज हटाते हैं, तो हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं. इट इज़ आल्सो नोन टू ऑल ऑफ अस. ये सबको पता होता है हम लोगों को. अब यू जो है ही में चेंज होगा, दैट वी विल स्टडी देयर इन चेंज ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस. डोंट जो है प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में करेंगे तो डिंट हो जाएगा. ही डिंट स्पीक इंग्लिश इन हिज ऑफिस. सो अपने हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज किए हैं सिंपल पास्ट टेंस में. इन द सेम वे, जय सेड टू वीरू. जय सेड टू वीरू, आई नो यू वेरी वेल. Jay said to Veeru, I know you very well. Jay told Veeru that he knew him very well. Jay told Veeru that he knew him very well. Okay? तो हमने यहाँ भी क्या किया? This is simple past tense. Here is simple present tense. Simple present tense change into simple past tense. But there is an exception here. यहाँ पे एक exception है that we always have to keep in our minds. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, बट यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, उसमें यदि कोई कहावत है, कोई प्रवर्ब है, कोई इडियम्स है, कोई सेइंग है, आदत से संबंधी कोई फैक्ट है, क्लियर, स्वभाव से संबंधी कोई फैक्ट है, नेचर से संबंधी कोई फैक्ट है, वहाँ पर कोई जियोग्राफिकल फैक्ट है, जियोग्राफी जो अपनी भौगोलिक दशा होती है उससे रिलेटेड एनी फैक्ट इज देयर इन आवर सेंटेंस. देन कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया की बात चल रही है एट दैट टाइम, एंड कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई ऐसी सच्चाई है जो हमेशा सच ही रहती है, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, मैथमेटिकल सम से रिलेटेड कोई फैक्ट यदि वहाँ पर है, तो माय डियर वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच दैट टाइम. उस समय हम अपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं. ओके, आइदर यू हैव टू नोट इट डाउन
और यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड वी आर कमिंग बैक अगेन। प्लीज डू इट। ओके, सो व्हाट आई टोल्ड कि कोई कहावत है, नेचर से, हैबिट से, मैथमेटिकल सम से, ज्योग्राफिकल फैक्ट से रिलेटेड ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो हम वहाँ पर टेंस चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, माई टीचर सेड टू मी 2 and 2 makes 4। माई टीचर सेड टू मी 2 and 2 makes 4। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया, मुझसे कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। दैट इज 2 और 2 4 होते हैं, मैथमेटिकल सम है, ये गणितीय हिसाब किताब है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माई टीचर सेड टू मी दैट 2 and 2 makes 4। देखिए 2 and 2 makes 4 यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, 2 and 2 makes 4 यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, नो चेंज इन टेंस। किस सेंस में, जब हम किसी मैथमेटिकल सम की बात करें। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स सम न्यू एग्जाम्पल्स। आइए हम न्यू एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करें। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में हो तथा उसमें कोई कहावत हो, आदत संबंधी कोई तथ्य हो, स्वभाव संबंधी कोई तथ्य हो, कोई भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, कोई केमिकल रिएक्शन बेस्ड फैक्ट हो, कोई ऐसा फैक्ट जो केमिकल रिएक्शन पर आधारित हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो यानी कोई ऐसा फैक्ट हो जो हर हाल में सच रहता हो। सूरज पूरब में उगता है, हिमालयाज इंडिया के नॉर्थर्न साइड में है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमेशा सच रहते हैं। तो कोई ऐसा फैक्ट हो जो हमेशा सच रहता हो, कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, कोई भी ऐसा तथ्य जो मैथमेटिकल सम के रिजल्ट पर आधारित हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहने देते हैं। वी डोंट नीड टू चेंज द टेंस ऑफ दैट सेंटेंस। क्लियर? तो इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। सम मोर एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू गिव यू हियर। माय टीचर सेड टू मी फायर इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो इन फैक्ट फायर केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है। देयर इज अ केमिकल रिएक्शन और उसके रिजल्ट में फायर होता है। योर साइंस टीचर विल टेल यू बेटर। So my teacher said to me, fire is a result of chemical reaction. We transformed the sentence like this. My teacher told me that fire is a result of chemical reaction. No change in the tense you might be noticing here. यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने नाउन प्रोनाउन तो चेंज किया है लेकिन हमने इसके टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं की है, बिकॉज यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से पर आधारित कोई फैक्ट दिया गया है अपने सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर सेड टू मी ट्रू लेबर नेवर गोज इन वेन। कहावत, प्रोवर्ब। सो ट्रू लेबर नेवर गोज इन वेन, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये कहावत है। तो हमने बताया है कि कोई भी कहावत हो तो हमने वो टेंस चेंज नहीं करना है। तो माय फादर टोल्ड मी दैट ट्रू लेबर नेवर गोज इन वेन, नो चेंज इन द टेंस। माय नेबर सेड टू मी वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। वैसे नेबर्स कहते हैं भाई कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, तभी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो माई नेबर सेड टू मी देयर वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। तो दिस इज रियलिटी, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सर्वमान्य सच्चाई है कि जहाँ पर आग होगी वहाँ पर धुआं होगा ही होगा। तो माई नेबर टोल्ड मी दैट वेयर देयर इज अ फायर देयर इज स्मोक, नो चेंज इन द टेंस, क्योंकि ये ट्रुथ है, ट्रू इन एवरी कंडीशन। माई मदर सेड टू मी द रैटल स्नेक्स आर वेरी वेनमस। जहरीला होना रैटल स्नेक का नेचर है। तो जहाँ पर नेचर से रिलेटेड कोई फैक्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हम रीटोल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर हमें टेंस में चेंज नहीं करनी है। तो माई मदर टोल्ड मी दैट द रेटल स्नेक्स आर वेरी वेनमस, नो चेंज इन टेंस हियर आल्सो। सो डियर ऑल, एक समरी मैं दे देता हूँ। अपना रिपोर्टिंग वर्ब यदि सिंपल पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सिंपल पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें कहाँ चेंज करना होता है,
सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना होता है। लेकिन यदि ऐसा कोई बात हो कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में किसी के आदत से रिलेटेड कुछ आ गया, किसी के नेचर से रिलेटेड कुछ आ गया, कोई प्रोवर्ब आ गया, या कोई यूनिवर्सल, कोई मैथमेटिकल, कोई फिजिकल फैक्ट आ गया, तो वहाँ पर हमें इस रूल को अप्लाई नहीं करना है और हमें टेंस में चेंज नहीं करना है। ओके, सो इट वॉज द फर्स्ट रूल। वेरी सुन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम मोर वीडियोज़। टिल दैट आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।